शाही जामा मस्जिद की सील बंद रिपोर्ट में पेश की गई और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में 1000 से भी ज्यादा तस्वीरें शामिल हैं। उधर मस्जिद के आसपास वक्फ संपत्ति के दावों पर डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीएम ने दावेदारी के लिए पेश किए गए साक्ष्यों को फर्जी करार दिया। डीएम ने कहा कि सही साक्ष्यों के साथ अब तक किसी ने दावेदारी नहीं की है। रिपोर्ट देखिए। शाही जामा मस्जिद में सर्वे के बाद से संभल सुर्खियों में है। संभल में हिंसा के बाद मस्जिद के ठीक सामने प्रशासन पुलिस चौकी का निर्माण करा रही है, जिसके बाद मामला और गर्म हो गया। पुलिस चौकी के निर्माण पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए और दावा किया कि मस्जिद के सामने जिस जमीन पर चौकी बनाई जा रही है वो असल में वक्फ बोर्ड की जमीन है। इससे पहले संभल में वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर कुछ कागजातों के साथ दावेदारी भी सामने आई थी, जिसके मुताबिक सिर्फ मस्जिद के सामने ही नहीं बल्कि इसके आसपास करीब 4 किलोमीटर के दायरे में वक्फ बोर्ड की जमीन है। मामला सुर्खियों में आने के बाद डीएम और एसपी ने मोर्चा संभाला। डीएम एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी की दावेदारी के लिए पेश किए गए कागजातों को फर्जी बताया, बल्कि ऐसे फर्जी कागजात पेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही। डीएम ने कहा कि प्रॉपर्टी की दावेदारी के लिए पेश किए गए कागजात सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर है, जो फर्जी है। इतना ही नहीं, इन संपत्तियों का कोई दावेदार भी सामने नहीं आया है। कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है, अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। दूसरी बात, जिस स्थान की बात की जा रही है उस स्थान के अंदर जो संपत्ति कहते हैं दर्ज है वो 18, 19 और 20 संख्या पर है और वर्तमान में उस जगह की किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति वहां निवास करता है, उस नाम से कोई निवासित रहा है या वो गाटा संख्या जिसका उल्लेख किया गया है उसका किसी भी प्रकार से कोई भी साक्ष्य नहीं है। डीएम ने कहा कि जिस तरह कागजात पेश किए गए हैं उससे तो पूरा शहर वक्फ की संपत्ति है, इसमें आसपास के गांव भी शामिल है। डीएम ने कहा कि वक्फ नियम 1995 के अंतर्गत किसी भी वक्फ भूमि की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी आड़ में खरीद बिक्री का खेल भी चल रहा है। तो भी जो वक्फ अधिनियम है 1995 उसकी धारा 56 कहती है कि कोई भी वक्फ संपत्ति का विक्रय नहीं हो सकता है। तो अभी यह भी संज्ञान में आया है कि इस के आधार पे कोई हमारे यहाँ कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, लेकिन मौखिक रूप से और एग्रीमेंट के आधार पे खूब सारी संपत्तियों का क्रय विक्रय भी हो रहा है। तो जो कमेटी की रिपोर्ट है एसडीएम, सीओ और ईओ की, उन्होंने प्रथम दृष्टया संपत्ति क्रमांक संख्या 1 से 20 तक की सारी जो चौहद्दियां हैं उन्होंने बताया है कि ये फर्जी प्रतीत होती हैं। उधर संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि अभी तक के जो कागजात पेश किए गए हैं उसके मुताबिक कोतवाली भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। एसपी ने कहा कि जितने भी कागजात हैं उनका फिर से वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जिसमें वक्फ एक्ट का वायलेशन हुआ है उसका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। एसपी ने कहा कि मामले में एसडीएम, सीओ और ईओ की रिपोर्ट के आधार पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। उनका जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और जहां जहां पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके डॉक्यूमेंट करके एग्रीमेंट करके जो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सैंक्टिटी बेनामे के तौर पे जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए वो नहीं है, उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी। और इस पर्टिकुलर केस में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी है उसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई होगी। दूसरी ओर शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट भी चंदौसी कोर्ट में पेश कर दी गई। सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की गई है। 2 चरणों में सर्वे के बाद एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने सर्वे रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के बाद ये साफ होगा कि मस्जिद और मंदिर के बीच कोई ऐतिहासिक संबंध है या नहीं। सूत्रों के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट में 1000 से ज्यादा तस्वीर भी कोर्ट में पेश की गई है। इसमें हमने लगभग 2 डेट पर सर्वे किया था। फर्स्ट सर्वे हमारा 19 नंबर को हुआ था, सेकेंड सर्वे 24 नंबर को हुआ था। दोनों सर्वे में जो भी हमने फोटोग्राफ संकलित किए थे, जो भी फैक्ट वहाँ थे, जो भी वीडियोग्राफी थी,
कंपनी की तरफ से हमने माननीय ट्रायल कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल श्री आदित्य सिंह की कोर्ट में आज रिपोर्ट सबमिट कर दी है। रिपोर्ट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हमने उसे सील लिफाफे में पेश किया। तमाम विवादों के बीच संभल में मस्जिद के सामने सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी की लैंटर्न भी ढाल दी गई। मौके पर पहुंचकर डीएम और एसपी ने भी निर्माण कार्य का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। जमीन पर जो चौकी का निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर संभल प्रशासन की तरफ से तमाम इस तरीका से उन्होंने कहा कि जांच पड़ताल की जा रही है और इस तरीका से कोई भी अभिलेखन नहीं सामने आया जिससे कि जो यहाँ पर बताया जा सके कि ये हमारे नाम जमीन है। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। बुलेटिन में इतना ही। देखते